Hello guys, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. This is another video related to revaluation account and partners capital account. Guys, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को देखते सबसे पहले कह रहा है आर एस एंड टी वर पार्टनर्स इन अपर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:3। बैलेंस शीट आपकी गिवन है। आर एस एंड टी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतनी, लैंड भी रिवैल्यूड इतनी, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, क्रेडिटर्स भी 6000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हेंस रिटर्न ऑफ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस तरीके से विदाउट बैलेंस शीट किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर एग्जाम में आ जाता है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस बड़े आराम से एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब उनकी कैपिटल जो गिवन है, आर की कैपिटल है 1 लाख, उसकी कैपिटल है 50,000 और सी टी की कैपिटल है 25,000। इसके बाद क्रेडिट साइड अगर लाइबिलिटी में कोई अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जैसे कि आपके दोनों अकुमुलेटेड प्रॉफिट है जनरल रिजर्व एंड डब्ल्यूसीआर, तो बाई जनरल रिजर्व और बाई डब्ल्यूसीआर का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। accumulated profit always shown credit side of partners capital account after distributing old ratio। old ratio कितना दिया, 1:2:3 दिया है। तो 45,000 को 45,000 डिवाइडेड बाई 6, 1 + 2 + 3 6, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 7 5। तो इसका आ जाएगा 7,500, इसमें आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 22,500। ठीक है। WCR 18,000 है। 18,000 को डिवाइड कर लीजिए। 18 को डिवाइड करेंगे 6 से 3 आ जाएगा, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 3,000, 6,000 एंड 9,000। इस तरीके से अकुमुलेटेड प्रॉफिट बाई बैलेंस बीडी रख दिया, अकुमुलेटेड प्रॉफिट रख दिया। असेट साइड देख लेते हैं। गुडविल है, हाँ गुडविल गिवन है, अकुमुलेटेड लॉस गिवन है, ये होता है अकुमुलेटेड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल। तो गुडविल 15,000 है। गुडविल एंड पीएल अकुमुलेटेड लॉस विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू गुडविल गुडविल की अमाउंट अगर आप देखें तो कितना दी हुआ 15,000, तो डिवाइड करेंगे तो 3,000, 6,000 एंड 9,000। सेम तरीके से टू प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज अकुमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा देंगे 18,000 है। 18,000 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 15,000 सॉरी 15,000 था गुडविल, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 2,500, 5,000 एंड 7,500। पीएल कितना दिया 18,000, तो ये आ जाएगा 3,000, 6,000 एंड 9,000। इस तरीके से गाइस हमने जो भी अकुमुलेटेड लॉस था सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी रख दिया, अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड कर दिया, गुडविल बैलेंस शीट के अंदर जो होती है उसको राइट ऑफ करते तो गुडविल रख दिया, अकुमुलेटेड लॉस को यहां पर रख दिया। अब इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। माइनस है यानी डिक्रीज एसेट्स होगी तो यहां पर लेकर डेबिट में रखेंगे, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में रखेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट में, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर ये है, कह रहा लैंड बी रीवैल्यूड एट 80। लैंड देखिए क्वेश्चन में 50 था और 80 हो जाए, यानी लैंड 30,000 से बढ़ रहा है। तो अगर असेट्स बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, तो बाई लैंड 30,000।
इसके बाद कह रहा है बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया गया, बिल्डिंग माइनस हो रही है, तो बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, तो टू बिल्डिंग बिल्डिंग की वैल्यू कितनी 50,000, 50,000 का 6% कितना आ जाएगा, तो 3,000 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा क्रेडिटर्स ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हेंस रिटर्न ऑफ लाइबिलिटी राइट ऑफ हो रही, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही, लाइबिलिटी डिक्रीज होती तो क्रेडिट में रखेंगे, तो बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना 6,000, तो टोटल हो जाएगा 36,000, 36 में से 3 गए तो 33,000 क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट किस में बांटेंगे, आरएसटी में बांटेंगे। आरएसटी में जब बांटेंगे 33,000 को तो डिवाइड कर लेते हैं, 33,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 जा, तो यानी कि ये आ जाएगा 5,500, 11,000, 16,500, अब ये हो जाएगा टोटल 36,000। प्रॉफिट को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट रखेंगे, तो बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा, ये प्रॉफिट 5,500, 11,000, 16,500। अगर आप गाइस देखें सारी चीजों को समझे तो बैलेंस शीट में सिर्फ एक एडजस्टमेंट बच रही, कह रहे आर एस टी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल की जो चीजें बैलेंस शीट में गिवन थी वो रख दिया, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट आंसर ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले हमको गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो गेनिंग रेशियो सबसे पहले आर का देखते हैं, आर इक्वल टू न्यू रेशियो, सबसे पहले यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 150, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी गेनिंग नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर ले तो आर की तरह सैक्रिफाइस कर रहा है एस टी, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आर को देखते हैं, आर का शेयर कितना है 1/6 माइनस 1/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम 6, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/6, माइनस का आ रहा मतलब ये क्या करेगा गेन करेगा, आर क्या करेगा गेन। इसके बाद एस का देख लेते हैं, एस का कितना है 2/6 माइनस 1/3 इक्वल टू 6, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, नो सैक्रिफाइस नो गेन। टी का अगर देखेंगे तो 3/6 माइनस 1/3 इक्वल टू 6, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/6, ये प्लस में आया मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहां पर देखने से पता चला ओल्ड रेशियो गिवन था क्वेश्चन 1:2:3 का, न्यू रेशियो गिवन है, कह रहा है आरएसटी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉपर्टी इक्वली, तो इक्वली 1:1:1 दिया है। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने के बाद पता चला कि आर गेन कर रहा है और टी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री जो पास होती है, जर्नल एंट्री जो पास होती वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं एंट्री की बात करूं, ये बंदा क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर जर्नल एंट्री की बात करूं तो यहां पर एंट्री पास हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टी कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, टी कैपिटल अकाउंट। और गुडविल देखिए दी हुई है 1.5 लाख रुपए, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,50,000, 1,50,000 का 1/6, 1,50,000 इंटू 1/6, तो आ जाएगी गुडविल 25,000, यानी 25,000 से आर डेबिट होगा, 25,000 से टी क्रेडिट होगा, S0 कुछ नहीं। अब कैसे, हाउ टू पोस्ट, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, काउंटिंग बोथ साइड रिकॉर्ड होगी। आर डेबिट है तो आर के डेबिट में आप रख दीजिए 25,000, और जिसके कॉलम पे अमाउंट रखते हैं आर रूल्स अकाउंट का, तो आर में लिखेंगे तो लिखेंगे टू टी कैपिटल,
टू टी कैपिटल अकाउंट। इस तरफ देखिए यहां पर टी क्रेडिट है तो टी क्रेडिट साइड रख देंगे 25,000 और लिखेंगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, बाई आर्स कैपिटल। तो इस तरीके से इस एंट्री को पोस्टिंग सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, अगर गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, बैलेंस शीट के बाहर गिवन, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। आफ्टर कंप्यूटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी नो दैट हुज पार्टनर इज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। सबसे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया तो हमें पता ये चला कि आर गेन कर रहा है और टी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो फिर उसकी हाउ टू पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पोस्टिंग करेंगे। तो जो गेन कर रहा है वो डेबिट में आएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट में, अपोजिट से नेम लिखे जाएंगे। अब सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी है, सिर्फ इनका आंसर निकालना है। आंसर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। इसका टोटल आ रहा है 98,000। कितना आ रहा है टोटल? 98,000। इसका टोटल देखेंगे कितना आएगा, 82,000। इसका टोटल देखेंगे कितना आ रहा है, 7 3 10 5 15 1,16,000। अब बैलेंस हाउ टू फाइंड टू बैलेंस सीडी किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो टू बैलेंस सीडी सबसे पहले आर का देखेंगे 1,16,000 माइनस 1,16,000 माइनस 30,500, 30,500 ये किसका है, तो ये आर का बैलेंस निकाल रहे हैं आर। तो यहाँ पर 85,500 ये आर का बैलेंस आ गया। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 1,16,000। इसी तरीके से उसका देखें 82,000 माइनस 11, 80 एस का देखेंगे तो 82,000 माइनस 11,000 71,000 कितना आ जाएगा, 71,000। ये हो जाएगा टोटल 82,000। 98 माइनस 98,000 माइनस 16,500 ये टी है। तो इसका बैलेंस आ जाएगा 81,500। तो हाउ टू कंप्यूट बैलेंस सीडी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के जो आइटम थे वो रख देंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का आंसर ट्रांसफर कर देंगे, गुडविल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे, उससे पता चलेगा कौन डेबिट का हो रहा है कौन क्रेडिट, पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद बैलेंस निकाल देंगे। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन की अहमियत ये है कि क्वेश्चन 6 या 4 मार्क्स में 100% आने वाला क्वेश्चन है। या तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपसे पूछा जाएगा, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जर्नल एंट्रीज करके दिखाएंगे।